यदि भक्ति को मुक्ति का ही कारण बनाओगे मात्र, तो अचरम शरीर को कहाँ पहुंचाओगे? अचरम शरीर को कहाँ पहुंचाओगे आप? इसलिए भक्ति नहीं है वो शब्द, भुक्ति मुक्ति शब्द है। समझ में आ रहा है? अब भुक्ति मुक्ति शब्द है, अच्छा लगे इसलिए ऐसा लिख दूं? नहीं, आप अच्छा लगता इसलिए मैं लिखूं, सिद्धांत अच्छा जिससे लगे वो लिखिए। जो जीव छठवें गुणस्थान तक है वो सविकल्प धर्म ध्यान करता है। सप्तम गुणस्थान अपरमत्त गुणस्थान से शुद्ध धर्म ध्यान करता है। सात चतुर्थ पंचम में भद्र ध्यान है, छठवें गुणस्थान में धर्म ध्यान है, सप्तम गुणस्थान में शुद्ध धर्म ध्यान है। माला फेरना, जाप करना, पूजा पाठ करना, एक कोई भी ध्यान नहीं है, ये शुभ भाव है, शुभ चिंतन है, पुण्य क्रिया है, सुपयोग के लक्षण बहिरंग। ध्यान की परिभाषा माला फेरना नहीं है, चित्त का एकाग्र होना ध्यान है, चित्त का स्थिर होना ध्यान है। स्थूल व्यवहार से लोग कह देते बोले क्या कर रहे हो? बोले मंदिर में धर्म ध्यान कर रहे हो। तुम पाठ पढ़ रहे थे, ध्यान कैसा? माला फेर रहे थे, ध्यान कैसा? आज अकलंक स्वामी ने राज वार्तिक जी में माला फेरने को ध्यान में नहीं रखा। माला में चित्त एकाग्र नहीं होता। माला के माणिक्यों तो गिर रहे हो, मोती तो गिर रहे हो, एकाग्र कहाँ है आपका चित्त? तटस्थ हो जाना, वो ध्यान है। ध्याता अपरमत्त गुणस्थान में जाता है, सप्तम में, तब ये जीव शुद्ध धर्म ध्यान को प्राप्त होता है, जिसका नाम निर्विकल्प धर्म ध्यान है। संसार के संपूर्ण विषय कसाय के विकल्प समाप्त हो चुके हैं, आहार आदि संज्ञा भी समाप्त हो चुकी है। सबसे खोटी संज्ञा आहार संज्ञा, घोर प्रमाददायिनी। सप्तम गुणस्थान में आहार संज्ञा नहीं होती, सप्तम गुणस्थान में आहार नहीं होता। सामान्य लोग से व्यवहार में लोग कहते हैं 3 कम 9 कोटि मुनियों के निरंतर आहार हों, ये भूल सुधारना चाहिए। 3 कम 9 कोटि मुनिराज पूरे आहार नहीं लेते। माँ छठवें गुणस्थानवर्ती मुनियों की जो संख्या है, इतने ही मुनि आहार लेते हैं। इनके निरंतर आहार हों, और 3 कम 9 कोटि के मुनियों के निरंतर आहार कराने की बात करोगे तो तुमको कबलाहार का, तीर्थंकरों का दोष लग जाएगा। इसलिए जितने मुनिगण आज हैं, जितने श्रावक गण देश में हैं, ये सभी सुधार करें। भक्ति की भाषा को विवेक से बोला जाए। 7वें गुणस्थान में आहार संज्ञा नहीं है। और यहां आपने कहा कि 3 कम 9 कोटि मुनिराजों को निरंतर आहार हो, ऐसी भावना भाता हूं। मित्र, गलत भावना भा रहे आप ऐसे भावना भाव। 6वें गुणस्थानवर्ती जितने मुनिराज हैं, इन सबके निरंतर आहार हो। अन्यथा 3 कम 9 कोटि में 13वें 14वें गुणस्थानवर्ती जो मुनिराज हैं, उनकी भी संख्या उसी में आती है। और फिर यदि आपने ऐसा कहा, हमारे श्वेतांबर बंधु ने सुन लिया, तो वे कहेंगे यूं, हमको क्यों गलत बोलते? तुम भी तो ऐसी भावना भा रहे हो। यदि स्त्री मुक्ति केवली भुक्ति तुमको स्वीकार हो तो ऐसा बोल सकते आप। यदि नहीं है स्वीकार, अहो दिगंबरों, भक्ति की भाषा विवेक से बोलिए। 3 कम 9 कोटि मुनिराज के निरंतर आहार हो, ऐसी भावना मत भाइये। 6वें गुणस्थानवर्ती वीतरागी निरंतर जो मुनिराज हैं, अन्नगारी पंचम काल के मुनि, इन सबके निरंतर आहार हो, ऐसे मंगल प्रणाम करो। एक एक शब्द को निर्णय कीजिए आप, भावुकता में नहीं दौड़ने का।
आइए आज का हमारा जो विषय है ना टीका का, उस पर लक्ष्य रखना आपको। अब जो ध्याता है, ध्यान आत्मा का गुण नहीं है। ध्यान आत्मा का गुण नहीं है, ज्ञान आत्मा का गुण है। ध्यान पर्याय है, ध्यान पर्याय है ज्ञान की ही। ध्यान पर्याय है और यानी आर्त रुद्र से लेकर के संपूर्ण धर्म ध्यान श्रुत के साथ चलते हैं, श्रुत ज्ञान के साथ चलते हैं। आर्त रुद्र श्रुत में भी चलता, कुश्रुत में भी चलता है। सम्यक तत्व के साथ समझना भाई आप लोग। आर्त ध्यान श्रुत ज्ञान के साथ भी होता है, आर्त ध्यान कुश्रुत के साथ भी होता है। कुछ समझ में आ रहा है? मिथ्या दृष्टि भी आर्त ध्यान करता है और देश वृत्ति तक मित्र आर्त ध्यान होते हैं। अवरत संबंध दृष्टि भी आर्त ध्यान करता है, देशवृत्ति भी आर्त ध्यान करता है, महावृत्ति भी आर्त ध्यान कर सकता है निदान को छोड़ के। रौद्र ध्यान महावृत्ति के नहीं होंगे, और रौद्र ध्यान रौद्र कर्म कोई महावृत्ति कर रहा है तो अपने आप को महावृत्ति का कहना बंद कर दे। हिंसा में आनंद लूट रहा है कोई जीव, महाव्रत में महाव्रत गिर चुका उसका। किसी को मारने पीटने में, जेल भेजने में जिसके परिणाम हो रहे हैं कृतकार्य अनुमोदना से, वो महाव्रती नहीं बचा। कर्णानुयोग से भैंस के घोंसले में रह सकता है, भावों के चेतन गुफा में नहीं है वो। हो। इसलिए बालकों, जितने मुनि मुद्रा को प्राप्त है बेटा, जीवन में समाधि ले लेना। किसी जीव को मारने की परिणाम मत कर बैठना, तुम्हारा मुनि बनना व्यर्थ निकल जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा। माँ शरीर के घोंसले में बैठे रहोगे, चैतन्य भवन से, आत्म अनुभूति के भवन से तुम दूर हो चुके हो। हिंसा नंदी रौद्र ध्यान। बालक बटुक बेटा निर्गंध दीक्षा लेने के परिणाम हो तो निर्णय करके बैठना, प्रभु मेरी समाधि हो जाए, कभी झूठ शब्द ना निकल जाए। गुरु से भी नहीं, अन्य से भी नहीं। गुरु डांटेंगे ही तो ना तुम्हारी गलती पर, तुम्हारे हित के लिए समझाएंगे बेटा, पर डांट के भय से असत्य भाषण बोल देना, किसी कार्य के स्वार्थों के पीछे असत्य बोल देना। और व्यक्ति असत्य बोलता क्यों? सुनिए बालक, स्नेह से, राग से, भय से, क्रोध से, लोभ से, हास्य से व्यक्ति झूठ बोलता है, झूठ बोलता है। इसलिए हास्य का प्रत्याख्यान मजाक का, क्रोध का प्रत्याख्यान, लोभ का प्रत्याख्यान, भय का भी प्रत्याख्यान। अधिक स्नेह से भी व्यक्ति झूठ बोलता है। आपका किसी से राग बढ़ गया, उसके विकल्प में हो मित्र, गुरु माता ने झूठ बुलवा दिया। किससे? बस झूठ से ते नरक गया। सुब्रत सागर जी, भैया कोई को जीवन में वचन मत दे देना, कभी नहीं देना। जितने लोग बहुत खुशामदी भाषा बोले और आप उसको अपना बना के बैठ जाएं, ये लोग कभी भी तुम्हारे महाव्रतों को तोड़वा सकते हैं, कभी भी तोड़वा सकते हैं। ऐसे अपना विपत्ति का दिन दिखाएंगे आपको, दिल दहल जाएगा आपका, आपसे झूठ बुलवा देंगे और आप थोड़े दिन बाद सोचोगे
तो देखते रहो, मेरा तो सत्य महाव्रत निकल चुका इसके राग में, निकल गया काम से व्यक्ति। और कहीं ये देख लिया जीव ने, देखा हमने काम बना लिया है, उसमें आनंद में और डूब गया, तो असत्य रुद्र ध्यान हो गया। मात्र जाकर के पर्वत ने अपनी माँ को समझा करके, गुरु माँ को समझवाया था कि मेरे बेटे के लिए आपको पक्ष लेना है। गुरानी के राग में आकर के झूठ बोल गया। कौन? जिसका सिंहासन आकाश में अधर था। राजा बसु एक दिन के असत बोलने से सिंहासन जमीन में चला गया, नरक चला गया, जबकि उसे मालूम था मैं गलत कर रहा। इसलिए बालकों, लवकुश यानी कार्तिकेय बेटा, इस बात का ध्यान रखना, मुख से ऐसे झूठ ना बोल जाए कि नरक की ओर जाना पड़े। बेटा ऐसा सत्य भी मत बोल देना कि किसी के प्राण चले जाए, झगड़ा हो जाए, मौन ले लेना, निकल जाना वहां से। सत्यमपि विपदे, श्रावक को ऐसा सत्य भी नहीं बोलना चाहिए, कोई विपत्ति में पड़ जाए। और मुनिराज ऐसे काल में ओम, कुछ नहीं बोलना, मौन। इसलिए महावृत्तियों के रुद्र ध्यान नहीं होता। सिद्धांत का नियम है, और रुद्र का काम कोई कर लिया उनने, गुरु के पास जाके प्रायश्चित करें और अपनी स्थापना करें, उपस्थापना करें अपनी। मिसा नंद चौरियानंद, किसी की सामग्री नहीं उठा सकते, दूसरे मुनिराज के कमंडल का पानी नहीं ले सकते, बाकी छोड़िए आप। ये निर्गंत वृत्ति है। जल मृणहु बिना दियो ना गहें, मिट्टी पानी भी बिना दी नहीं स्वीकार करते जैन मुनि। इसलिए अचोरिया धर्म का पालन करते, चोरी में आनंद नहीं लूटते। कदाचित तुमने किसी डाकू चोर लुटेरा तुम्हारा मित्र हुआ ग्रस्त अवस्था का, उसकी प्रशंसा भी कर दी ना आपने, तुम्हारे व्रत में दोष लग जाएगा। इसलिए चार कथाओं से दूर रहने के लिए कहा गया है। कुछ मिलना जुलना नहीं है, मात्र चक्र इस पाप का बंद कर सकते। मतलब कितना स्वच्छ स्थान तुम्हारे लिए प्राप्त हुआ है। और सबसे ज्यादा जीव के पास जिह्वा से पाप हो जाते हैं। पीयूष कैसे? अभी इनको मैं पढ़ा के आया हूं ब्रह्मचारियों को। जनेभ्यो बाक स्पंदम मंचा चित्त विभ्रमा, तस्मात् जन योगी तथा त्यजेत। हे जीव, जनेभ्यो बाक स्पंद, जितना जन संपर्क बढ़ाओगे उतना वचन लाभ बढ़ेगा, और बचना लाभ बढ़ेगा तो व्यर्थ का भाषण होगा, व्यर्थ का भाषण होगा तो चिंतन भी होगा, और व्यर्थ का चिंतन होगा चित्त भ्रांत हो जाएगा, और भ्रांत चित्त में आदमी सत्य सत्य का विवेक खो देता है। इसलिए तस्मात् जन संसर्ग तथा त्यजेत। हे मुनिराज, जन संसर्ग का त्याग कीजिए। जन संपर्क मुनिराज के लिए ऐसे मान के चलना जैसे मित्र नंगे तार पड़े हैं बिजली के। कोई भी जानवर, कोई मनुष्य पकड़ेगा, हो सुब्र सागरी जैन नगर भोपाल का आपको याद है। एक आदमी ऐसे कुछ कर रहा था, वहीं कहीं झुलस के टपक गया। भिंड में सिद्ध चक्र विधान चल रहा था पर्यटन मंदिर में। एक बहुत अच्छे आदमी थे, एक
गुन्नू के रिश्तेदार थे, बेचारे विधान में खड़े होने के लिए धोती सुखा रहे थे। उनने ऐसे धोती फेंकी और बिजली के तार पर मंदिर में गिर गई, वहीं की वहीं भस्म हो गए। जैसे विद्युत के नंगे ताल पर गया व्यक्ति, मित्र, सारा शरीर उसका सूख गया, खून सूख गया, प्राण चले गए, भस्म हो गया। जैसे नंगे तार पर जाने से आदमी मर जाता है, ऐसे लोगों के संपर्क में बातें करने से साधु की साधना और साधुता वहीं समाप्त हो जाती है। कर लो बातें जितनी करना हो, साधुता को देखना है तो बातें बंद करना पड़ेंगी। बातें देखना है तो अपने भीतर की साधुता भूल जाइए, वो तो पलायन कर चुकी है। अंदर से टटोल, अंदर से बात कर समय चित्त भ्रांत होता कि नहीं, और आगे आगे कल और ऐसी बात करेंगे, जनसंपर्क बढ़ते ही जीव दूर भाग जाता है। इसलिए उस संसार का परित्याग कर दो। ऐसा आचार्य पूज्य पाद स्वामी कह रहे हैं, मुनियों से, त्यागियों से जनसंपर्क से दूर हो जाइए आप। शुद्ध साधना का आनंद लेना है तो असत्य भाषण होगा और मृषानंदी ध्यान में चला जाएगा, रुद्र ध्यान में, पर वस्तु का ग्रहण नहीं करना। और मित्र, जहां साधक 24 घंटे श्री श्री पैसा 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 पैसा, वे तो अपने आप को संभाले। आत्म समाधि की साधना करना है तो मित्र पैसे से व्यक्ति होना ही पड़ेगा। श्री ने किसका भला किया? श्री ने किसका भला किया? आचार्य विद्यासागर महाराज जी ने हमसे कहा भोजपुर में कि विश्व सागर जी, जीवन में सफलता हासिल करना है तो बेटा दो से दूर रहना, श्री और दूसरी स्त्री। दो से दूर रहना, श्री और स्त्री। मैंने कहा गुरु जी जो आप कह रहे हैं बिल्कुल सत्य है। जितने नाश को प्राप्त होंगे और हो रहे हैं, हो चुके हैं, चाहे वे साधु संत हों चाहे सामान्य लोग हों, सब श्री स्त्री के पीछे ही भ्रष्ट हुए हैं। वर्षों की, सैकड़ों 50 वर्षों की साधना श्री के राग में लोगों ने विलीन कर ली। परिग्रह संरक्षण रौद्र ध्यान है। जितना परिग्रह रख सकता मुनि, उसको सुनिए। पित्सी कमंडलू, शास्त्र और शरीर